ये पकड़ो। एक सेकंड। सुनो, हम ना अम्मा के यहाँ जा रहे हैं। जब तक अब्बा वापस नहीं आ जाते हम रात को अम्मा के यहाँ रुका करेंगे। ओले 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 ओले। हमारी ज़ारा डल गई। बहुत ज्यादा डर गए। अब क्या पता शहर काजी साहब कब क्या फैसला सुनाते, डरना तो पड़ेगा। वैसे तुम जानती है ना, जिस शहर काजी की तुम बात कर रही हो, वो शहर काजी तुम्हारा शौहर है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। हम भूल गए थे। वैसे सच कहें ज़ारा, तुमने और तुम्हारे अब्बा ने ना हमें परेशान करके रखा है, खुदा की कसम। क्यों, हमने क्या किया? हमने क्या किया मतलब? अभी तुम देखो, तुम्हारे अब्बा शरिया बोल गया। बनारस हमारे हवाले करके गए। बनारस देखे गए थे? मतलब हमारा मतलब है कि तुम्हारे अब्बा बनारस गए और शरिया बोर्ड हमारे हवाले करके गए, और तुम क्या कर रही हो? अकेला छोड़ी हमें अम्मी के पास रहने के लिए। जरा माफ करना, मगर ये ज्यादती होगी हमारे साथ। कबीर, तुम समझते हो ना, हम अम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। माफ करना हमें। हम मजाक कर रहे हैं, टांग खींच रही थी। जरा ऐसा मत सोचो। ऐसे कौन तंग करता है? तुम्हें पता है सिर्फ तुम अकेले नहीं रहोगे, हम भी वहां अकेले रहेंगे। बात तो सही। वैसे ज़ारा, इस मसले का हल है हमारे पास। तो अपनी अम्मा को यहाँ बुला लो हमारे पास रहने के लिए। सच? देखो, जब तक समीर और सलामत पकड़े नहीं जाते, हमारा मानना है कि तुम हमारे पास रहोगी ना, तो हमें डर कम लगेगा। ठीक है, तो हम अम्मा से पूछ रहे थे, अगर वो मान गई तो उन्हें अपने साथ ले आएंगे। बहुत खूब, ठीक है? बहुत खूब। कबीर चाचू हाँ जा। जल्दी चलिए, अलीना फूफी और आमिर फूफा आ गए। अरे ऐसे ही जाओगे? आमिर क्यों आए? कबीर, वलीमे के बाद लड़की अपने घर आती है, अपने मायके आती है, उसके साथ दामाद भी आता है, तो आमिर भी आया, कुछ दिन रुकता है भी। एक सेकंड, आमिर यहाँ रुकने वाला है कुछ दिनों के लिए? हाँ। क्यों, किस खुशी में? सुनो, तुम्हें याद है हम दोनों की पगफेरे की रस्म? संभल के। नहीं याद है हमें। ऐसे कैसे याद नहीं है? तुम भी हमारे घर आए थे ना, वैसे ही अलीना के साथ आमिर आया है। भाभी जान, आपका जो जी चाहे हमें कह सकती हैं, मगर हमारी आपसे इल्तिजा है, आपसे गुजारिश है भाभी जान, कि हमें भाई साहब का फातिहा कर लेने दीजिए। आप अपने दिल से फातिहा में नहीं आए हैं और ना ही आप आए हैं हमारे गम में शामिल होने के लिए। आप आए हैं तो सिर्फ इसलिए कि लोग आपसे कुछ ना कहें। ऐसा नहीं है भाभी जान। सिर्फ दिखावा कर ले, हमें नहीं चाहिए ये दिखावा। आप यहाँ से चले जाइए। अम्मी, हमें नहीं सुनना। अम्मी, अल्लाह का कहना है कि सुलह का रास्ता हमेशा खुला रखे। आप जानती हैं हम चचा जान को खुद जाकर स्टेशन से क्यों लेकर आए? क्योंकि कुरान में लिखा है, जब भी किसी के बीच में मनमुटाव हो, भेदभाव हो, दुश्मनी हो, तो वो किसी की भी दुआ कबूल नहीं करते। और यहां तो बात हमारे मरहूम अब्बा जान के बख्शीश की है अम्मी। आज चचा जान को फातिहा पढ़ लेने थे। अल्लाह दिलों की बात जानता है। दोनों भाइयों के बीच में जो भी हुआ उसे वो जरूर माफ करेगा।
और उसके बदले हमारे अब्बा जान को जन्नत में आला मुकाम अता करेगा। मान जा अम्मी, अब्बू जान के वास्ते मान जा। ऐ अल्लाह, हमारी गलतियों को माफ कर दे, हमारे भाईजान को बख्श दे, बख्श दे। भाई अब ठीक है ना? ये चोट ठीक है हम ठीक, कुछ नहीं हुआ हमें। वैसे तुम खुश हो ना? आप बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? हम ठीक है भाभी। हमने आपके बड़े अब्बा के इंतकाल के बारे में सुना। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे। बैठो। आमिर, अलीना, तुम कब आए? बस अभी भाभी। हमने तो पगफेरी की रस्म की तैयारी भी नहीं की थी और तुम बिना बताए आ गए। भाभी वो सारा भाभी के बड़े अब्बा का इंतकाल हो गया था ना, तो हमने पहले घर पे बताना ठीक नहीं समझा। हम बस ऐसे ही मिलने चले आए। बिल्कुल सही किया तुमने। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया बेटा। आमिर, सब खैरियत? आज सरहद के पास आमी के एक ट्रक को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। फिर से शुरू हो गए ये लोग, बाज नहीं आएंगे। कब तक हमारे देश के जवान इस तरह शहीद होते रहेंगे? अब दहशतगर्दी के इस मर्ज का इलाज करने का वक्त आ गया है। ऐसा इलाज जो आज तक नहीं हुआ है। और हम तो कहते हैं होना ही भी चाहिए। अरे पूरा मुल्क हमारी फौज के साथ खड़ा है। हमारा माना कि नापाक लोगों को ना जड़ से हटा देना चाहिए। खुदा की कसम। इस हमले में हमारे देश के कई सिपाही शहीद हुए। पूरे देश में शोक का माहौल है। ये गलत है। अरे बेगुनाह और मासूम लोगों का कत्ल करना गलत है, ये हराम है। अबू, हम रोज अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो ऐसे लोगों को कभी ना माफ करें। नहीं करेंगे माफ। आज हमारी फौज इतनी ताकतवर है कि उनके घर में घुस के उन्हें मारेंगे। अम्मा, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? ठीक है बेटा। डॉक्टर के पास चले? ना ना, सही हो जाएगा। तू भी रहने दे, बस हो गया। कितने दिनों बाद तू यहाँ आई है हमारे पास रहने के लिए। हमने सोचा था कि हम तुम्हें तुम्हारे बड़े अब्बा और तुम्हारे अब्बा के बारे में कुछ बताएंगे। ज़ारा? हाँ, माफ कीजिएगा अम्मा। असल में कल शरिया बोर्ड में एक अहम फैसला होना है। हमारे लिए दुआ कीजिए ना कि उस लड़की हीना को हम इंसाफ दिलवाने में कामयाब हो। तुम जरूर कामयाब होगी। जो फैसला मजहब के हक में होगा हम वही लेंगे।